नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए शानदार स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू है। तो जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। बात करें इसके फंडामेंटल की तो इसके फंडामेंटल कैसे हैं, तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में और इसको एनालिस करेंगे कि आखिर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या किया जाए। तो बने रहिए वीडियो में। मैं बात करूं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो स्टॉक मार्केट में यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है और आप नाम देख करके मत भागिएगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्ट करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। क्योंकि एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्ट करने से बचें। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 341 रुपये दिखाई देता है और बीते दिन 18 अगस्त को इसमें 9.21% की तेजी रही है। तो दोस्तों जिस हिसाब से एक नया स्टॉक है उस हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी तेजी देखी जा रही है। और अगर मैं इसके कुछ रिटर्न्स को आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो इसके 5 दिन के रिटर्न्स को अगर आप देखें तो 2.40% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और एक महीने की अगर हम बात करें तो 2.14% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें 6 महीने की तो दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म का डाटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बात करें इसकी स्टॉक मार्केट में तो यह 7 अगस्त से लिस्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इसका कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि यह स्टॉक अभी नया है, यह स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छी तेजी में है। हो सकता है यह आपको आगे भी आने वाले समय में ऐसे ही रिटर्न दे, तो एक शानदार मौका हो सकता है। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो 341 रुपये कोई ज़्यादा मार्केट प्राइस भी नहीं है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से स्टॉक नया है तो आप इसमें कोई बड़ा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही है, स्टॉक जितना छोटा है और जितना नया है तो दोस्तों आप उसमें उतना ही छोटा इन्वेस्ट करें। बात करें 18 अगस्त को हुए कारोबार की क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 3,06,854 शेयर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 79,233 रही है। और बात करें परसेंटेज में डिलीवरी की तो 25.82% देखी जा रही है। दोस्तों जिस तरह से एक नया स्टॉक है उस हिसाब से इसमें कारोबार काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। 3,06,854 शेयर के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इसमें ट्रेडिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें यथार्थ हॉस्पिटल की तो इसका ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि आखिर यह कैसा दिखाई देता है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इसकी मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 2,938 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बात करें करंट प्राइस की तो 342 रुपये दिखाई दे रहा है। हाई और लो को अगर हम देखें तो हाई इसका 362 रुपये रहा है और लो इसका 304 रुपये रहा है। बात करें स्टॉक के PE की तो 44.7 दिखाई देता है। इंडस्ट्री PE से अगर हम कंपेयर करें तो 32.60 है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि यथार्थ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इसका स्टॉक PE थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक थोड़ा महंगा है। बात करें इसकी ROCE की तो 26.60% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। और ROE को अगर हम देखें तो 43.90% दिखाई देती है। बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो इसकी 10 रुपये। दोस्तों इसके रिटर्न अभी लॉन्ग टर्म के अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना पुराना स्टॉक है नहीं। और बात करें दोस्तों इसके गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह ROCE और ROE के मामले में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है, लेकिन जिस हिसाब से एक नया स्टॉक है उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन पर ज़्यादा नजर डालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ROCE और ROE काफ़ी शानदार है। और इसकी बैलेंस शीट को भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बात करें रिजर्व्स की तो जहाँ मार्च 22 में 51 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में 117 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके रिजर्व्स काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं। और बात करें बोरिंग की तो है जहाँ 264 करोड़ रुपए थी मार्च 22 में, मार्च 23 में बढ़ करके 267 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी पर बोरिंग भी बढ़ी है, ये जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो कंपनी पर रिजर्व्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो कंपनी पर बोरिंग भी है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि आगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करते समय किसी भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग देखना बहुत जरूरी है। बात करें प्रमोटर्स की तो इनके पास 66.33% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। बात करें FIH की तो 4.26% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। बात करें DIH की तो इनके पास 7.45% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनके पास 21.96% की हिस्सेदारी है। तो और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और इस स्टॉक में FIH और DIH भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से एक नया स्टॉक है उस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आगे चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 342 रुपये है। और इसके मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 331 रुपये दिखाई दे रहा है और 9 दिन का मूविंग एवरेज इसका 334 रुपये दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग टर्म का इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यह स्टॉक 7 अगस्त से ही स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें इसकी तो दोस्तों जहाँ से इसकी ओपनिंग हुई थी वहाँ से यह स्टॉक अभी ऊपर की तरफ बना हुआ है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिले।
अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है, तो इस स्टॉक में आप छोटा ही इन्वेस्ट करें। और जिस तरह से यह इस समय चार्ट पर थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, उस हिसाब से हो सकता है इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है किसी भी नए स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमाने का, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसमें छोटा ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिस तरह से एक नया स्टॉक है तो इसका कुछ नहीं पता है, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो आप अपना छोटा ही इन्वेस्ट रखें ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो। मैं चाहूँगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह का यह स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसकी आरओसी और आरओई को हमने देखा वह शानदार दिखाई दे रही है और फंडामेंटली भी यह स्टॉक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, तो यह आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो इसमें बीते दिन तेजी के पीछे जो बड़ी वजह रही है वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें यथार्थ हॉस्पिटल की, तो इसके Q1 के रिजल्ट भी आ चुके हैं जून क्वार्टर के, और इसकी बात करें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो आप सेल्स को देखिए 39% की अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। EBIDT में 61% की जंप रही है, और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 73% की जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। बात करें EPS की, तो EPS में भी 73% की जंप है। तो ऑल बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इसमें तेजी के पीछे इसके रिजल्ट्स ही रहे हैं। और बात करें मार्च 23 से जून 23 के क्वार्टर की, तो क्वार्टर बेसिस भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। बात करें मार्च 23 की, तो सेल्स जहां 144 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़कर के 155 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इनकी सेल्स में काफी अच्छी जंप देखी जा रही है। बात करें EBIDT की, तो मार्च 23 में जहां 38.50 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़कर के 41.40 करोड़ रुपए हो गई है। तो इनकी EBIDT में भी काफी अच्छी जंप देखी जा रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 23 में जहां 17 करोड़ रुपए के आसपास थे, जून 23 में बढ़कर के 19 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अच्छे गिरे हुए हैं। बात करें मार्च 23 की, तो जहां EPS 2.64 था, जून 23 में बढ़कर के 2.91 हो गया है। तो इनके EPS में भी काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 के रिजल्ट्स भी इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। और दोस्तों रिटर्न्स इसके कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी रिटर्न्स इसने दिए हैं वह काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और बीते दिन भी इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और जिस तरह इसके रिजल्ट्स रहे उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कंपनी का बिजनेस काफी अच्छी तरह से गिरो हो रहा है। और स्टॉक मार्केट का एक साधारण सा नियम है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से गिरो हो रहा है तो दोस्तों उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ दौड़ेगा। तो एक शानदार मौका हो सकता है, जिस तरह से इस कंपनी के रिजल्ट्स रहे इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें इसके फंडामेंटली, तो फंडामेंटली भी काफी अच्छा स्टॉक है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इस स्टॉक में छोटा इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों किसी महान निवेशक ने कहा है कि आपको अगर किसी नदी में उतरना है तो आप उसकी गहराई को एक पैर से नापें और आप उसमें दूसरे पैर को ऊपर ही रखें। दोस्तों यह एक सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी स्टॉक को चेक करने से पहले आप उसमें थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट करें ताकि आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक यथार्थ हॉस्पिटल पर। यह खास अपडेट की जानकारी आपको कैसी लगी और यथार्थ हॉस्पिटल स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।